हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोलছি अपना देखते हैं शांतनु भास्कर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉलोनी का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इसमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, दादा कॉलोनी में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कॉलोनी छोड़ कर हम कुछ सेपरेट केस में टाइम ज़्यादा लगता है, मेरा नौकरी है, मेरा बिजनेस है। तो ये सारे चीज़ के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा देखना, क्योंकि कॉलोनी के ऊपर जो जो जानकारी मेरे पास है मैं पूरा इस वीडियो में शेयर करूँगा। उससे पहले आज भी पोस्ट ऑफिस में गया था, सिर्फ 2 जितना बाकी है, सिर्फ 2 देने के बाद फिर लिंक फेलियर हुआ। तो ये मेरे पास जो बाकी है, मेरा और बाकी है 7 जोन का 7 अब लोगों का जो 7 जोन है, 7 जोन का बाकी है। नाम अभी लिख कर नहीं बैठे हैं, लेकिन कल ये हो जाएगा। इसीलिए मेरे साथ एक लड़का का मुलाकात हुआ, जो उसका भी बाढ़ से कल फ़ोन किया था, लेकिन बातचीत में निकल आए वो भी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो उन्होंने एक एश्योरेंस किया, जब हमने उसके साथ शेयर किया, जब भी सुना जो पोस्ट ऑफिस में ही काम करते हैं, तो उन्होंने साथ मेरा ये प्रॉब्लम जो है, हम भेज नहीं पा रहे हैं, लिंक फेलियर, नहीं तो आदमी नहीं आ रहा है, नहीं तो कंप्यूटर का प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बोला, दादा आप हमको दे दीजिएगा, मैं पहले कुरियर कर दूंगा स्पीड पोस्ट। हम देखिए जो करता हूँ मैं स्पीड पोस्ट करता हूँ, चाहे एक हो चाहे 10 प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, हम स्पीड पोस्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला जो स्पीड पोस्ट वो कर देंगे, चाहे उसका ऑफिस से हो चाहे किधर से भी हो, हमको ये हेडेक लेना नहीं पड़ेगा। फिर कर देने के बाद स्पीड पोस्ट का जो कॉस्टिंग आएगा उसको पे करना पड़ेगा, वो तो हम तो एकदम सही हो जाएगा, बातचीत हो गया है। तो कल से ये वो लेकर जाएंगे। तो कल से आप लोगों का जो जिसका बाकी है, या आज सिर्फ इस तो आज दिन आज का मामला नहीं है, ये तो हमेशा से चलते ही रहेंगे। इसीलिए आने वाले दिन से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमको लगता है। अगर फिर भी वो अगर मुकर जाए या कुछ उल्टा सीधा हो जाए, मैं प्रोसेस जैसे कल लाइव में बोला था, मैं 5 दिन जब आप पैसा भेजोगे, मैं 5 दिन टाइम लूँगा। 5 दिन टाइम इसीलिए लूँगा, उसी के भीतर हमको जो कुछ भी भेजना है करना है। क्योंकि आप लोगों को भी लगता है जो ये 2 दिन बोला, 2 दिन में नहीं आया, 3 दिन बोला, क्योंकि ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इधर हम घुमा के दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट मेरे पास है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण हम भेज नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़े दिन रुक जाइए, इतना टाइम वेट किया तो कल तक आप लोगों के पास स्पीड पोस्ट हो जाएंगे। 7 व्यक्ति बाकी है, उसके बाद सुमन, रूपम दास है, और कुछ नाम है मेरे अभी याद नहीं है, कल हो जाएंगे। क्योंकि दोनों में पूरा ले गए थे, लेकिन दोनों हुआ, दोनों होने के बाद फिर उन्होंने बोला प्रिंटर नहीं काम कर रहे हैं, एंट्री हो जा रहे हैं, तो प्रिंटर क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना नहीं है। सो आने वाले दिन से या कल से आप लोगों का जो प्रॉब्लम ये कुरियर वाला से, आप लोगों का नहीं, मेरा प्रॉब्लम है ज़्यादा, क्योंकि आप लोग तो भेज कर बस हो जाए, मेरा प्रोडक्ट को आपको भेजना है, नहीं तो आप लोग दूसरा कुछ सोच लोगे, ये सही नहीं है, गलत बोलते ही, ये सारे चीज़ इसमें हम बच के रहते हैं। जो हम करता नहीं हूँ, मैं सोचता नहीं, तब ऐसे दिमाग में कुछ होता तो किसी को नहीं भेजता। देखिए बहुत लोगों के पास पहुँच चुके हैं। तो छोड़िए बातों का, आगे हम लोगों का जो टॉपिक है। और एक चीज़ है, कल एक भाई ने लिखा था जो V+ का क्या डोजेस है, मैं कल का जो वीडियो लॉन्च होगा उसमें एक डिज़ाइन करके हम लिख दूंगा, सेमी एडल्ट बार्ट के लिए कितना, एडल्ट बार्ट के लिए कितना, बेबी बार्ट के लिए कितना, और वो टीस्पून होता है, टीस्पून का पिक्चर भी दे दूंगा, जो कैसे टीस्पून में कैसे कितना ग्राम देना चाहिए। कल वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, एक स्क्रीनशॉट आएगा, उस स्क्रीनशॉट से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, कॉलोनी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, पहले उसका हम एडवांटेज बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बार का कॉलोनी में रिज़ल्ट नहीं होता है, सेपरेट केस में रिज़ल्ट होता है। फिर भी हम लोगों का जो डेली का शेड्यूल है, कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, तो कोई बिज़नेस करता है, फिर टाइम बचा के वक्त देता है, तो उन लोगों के लिए कॉलोनी तो बेटर है। लेकिन जो फुल टाइम जॉब कर रहे हो बार्ट्स के ऊपर, तो हम ये सजेस्ट करेंगे, मेरे जो एक्सपीरियंस है, आप सेपरेट केस में आइए। हाँ,
कुछ बार्डों के जैसे जावा का कॉलोनी कर सकते हो, बजीज का कॉलोनी कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट आएंगे। लेकिन कॉलोनी का जो एक मतलब पहले हम एडवांटेज बोल देते हैं, इसमें एडवांटेज क्या है, टाइम बच जाता है। दूसरा है मेन जो एडवांटेज है, टाइम बच जाता है। दूसरा जो एक बड़ा केज हो या आपका थोड़ा बड़ा सा स्पेस हो, थोड़ा सा नेट फेट लगा के ठीक ठाक करके आप छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान में रहे, जिसका गांव में या इंटीरियर साइड में कॉलोनी हो, जहां कॉलोनी कर रहे हो, वहाँ चूहा का और स्नेक का कोई कुछ भी ऐसे कुछ प्रेडिएटर को कुछ उन लोगों को जो डर जाए, ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि बर्ड्स अगर डर जाएंगे तो ब्रीड पे नहीं आएंगे, या वो सुस्त हो जाएंगे, प्रॉब्लम में बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन कॉलोनी में का जो नियम है, ये अगर मान के चलो तो आपको फ़ायदा आएगा। वो क्या है, अगर आप कॉलोनी करना चाहते हो शुरू से ही, सेपरेट केज में आपका टाइम नहीं है परिष्कार करना या कुछ भी हो, लेकिन जो फुल टाइम देते हैं, मैंने देखा है बहुत ऐसे फार्म विज़िट किया है, फिंच का सेपरेट एक केज करके उसको 200 पेयर फिंच है, तो सब सेपरेट केज है। उसको सुबह में सॉफ्ट फूड और देने के और पानी देने के लिए या परिष्कार करने के लिए 3 से 4 घंटा वक्त लगता है। उसके साथ अभी हेल्पिंग हैंड है। पहले जब नया शुरू किया था, पहले खुद ही था, लेकिन बाद में 2 व्यक्ति को और लगाए, लेकिन टाइम ज़्यादा चले जा रहे हैं, बाढ़ भूखा रह जाता है। तो ये एक मतलब है, जो फुल टाइम देना चाहते हो तो सेपरेट करो। इसमें रिज़ल्ट, कोई भी बात का रिज़ल्ट अच्छा होता है, क्योंकि फिंच का जो कॉलोनी होता है ना, फिंच का कॉलोनी में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है। क्योंकि फिंच का अगर सेपरेट केज में करो तो हर कोई बच्चा को चेक कर सकते हो। मेरा जो जैसे फिंच का एक छोटा सा कॉलोनी है, लेकिन देख रही हूँ अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है इससे छोटा सा कॉलोनी है इसीलिए। लेकिन मैं आने वाले दिन में दोबारा सा एक फिंच का कॉलोनी के लिए सोच रही हूँ, 6 बाई 4 बाई 4 ऐसे कुछ केज में, या कोई स्पेस दे के उसका जाल दे के करेंगे। जो नया सेटअप हम बना रहे हैं, तो उसी में फिंच का कॉलोनी सोच के करना पड़ेगा। क्योंकि फिंच आप जावा का करो, जावा एक कॉलोनी में भी अच्छा करता है, सेपरेट में भी अच्छा करता है। बजीज कॉलोनी में भी अच्छा करता है, सेपरेट में भी। लवबर्ड भी कॉलोनी में अच्छा करता है, सेपरेट में भी अच्छा करता है। लेकिन फिंच का कॉकटेल भी, लेकिन कॉलोनी का जो अच्छा करे या ना करे रिज़ल्ट, उसमें मेन जो प्रॉब्लम है, हम लोग कॉलोनी का ये सोचते हैं, आज 2 बार या 10 पेयर बर्ड घुसा दिया, कल 2 पेयर बर्ड घुसा दिया, परसों 3 पेयर बर्ड घुसा दिया। ऐसे मत करो, कि कॉलोनी का एक नियम है, अगर वो पालन करो। जैसे मेरा खुद का लवबर्ड का कॉलोनी है, अब देखकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इतना ऐसे 3 माप भूल गया अभी, 4-2-2 के में 3 पेयर लवबर्ड का कॉलोनी है। क्यों हो रहा, क्योंकि जब ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग के हम बॉक्स योदा मोटकी हाड़ी देते हैं, हाड़ी देने के बाद खुद का घर में खुद रहेंगे, कोई मारपीट नहीं है। क्योंकि इसका कैसे हुआ वो हम बोल रहे हैं, सेल्फ फीडिंग बेबी से मैंने शुरू किया कॉलोनी, और ऐसे नहीं किया आज 2 पेयर ढुका है, कल 1 पेयर ढुका है, ऐसे नहीं ढुका है, तो पूरा एक साथ ढुकाना। और कॉलोनी का नियम है, अगर आप सेल्फ फीडिंग बेबी ढुका रहे हो तो सेल्फ फीडिंग का ही एक कॉलोनी होना चाहिए। अगर आप सेमी एडल्ट को कर रहे हो तो सेमी एडल्ट का एक और कॉलोनी होना चाहिए। ऐसे करके करो, ये मत करो कुछ सेमी एडल्ट घुसा दिया, कुछ एडल्ट घुसा दिया, कुछ सेल्फ फीडिंग। ब्रीडिंग टाइम में बहुत बड़ा डेडली मारपीट होगा, एक दूसरे को मार देंगे। क्योंकि अगर छोटे उम्र से या आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, एक रिलेशनशिप बढ़ जाते हैं। पड़ोस जैसे हम लोग जैसे जहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग ही तो अकेला नहीं रहते, लोग रहते हैं, तो लोगों के साथ मिलजुल के हम लोग रह सकते हैं। जिसको पारा बोलते हैं बंगाली में, हम लोगों का जो गली है, पारा है, मुक्कर है जो है, वहाँ बहुत सारे उसको को भी कॉलोनी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इंसान का बात अलग है, लेकिन इंसान में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो बर्ड्स का क्या है, अगर एक साइज एज का बर्ड अगर कॉलोनी करना चाहते हो तो एक साथ घुसाना और एक एज होना चाहिए। हाँ, 2-3 दिन उधर उधर उसमें कोई एक सेमी एडल्ट दे रहे हो तो एक एडल्ट दे रहे हो तो कुछ सेल्फ फीडिंग दे रहे हो, तो बहुत सारे दिक्कतें आएंगे। इसमें क्या दिक्कतें आएंगे, ये तो एक मसला है। तो जो भी कॉलोनी करना सोचो, नया सोच रहे हो कॉलोनी करोगे या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक एज में एक साथ घुसाओ। अगर आप सोच रहे हो जो मैं जो कॉलोनी करना चाहता हूँ 20 पेयर का एक कॉलोनी होगा,
तो बार्ड्स आपके पास 10 पेयर है, तो उसी बार्ड्स को पहले कॉलोनी में मत छोड़ो, थोड़ा सा एडजस्ट करके एक बड़ा केज में रख दीजिए। फिर आप और 20-10 पेयर बार्ड्स को लेकर आए, या खुद के घर में हो या दूसरों ब्रीडर के पास से हो, लेकर आने के बाद एक साथ करके कॉलोनी में छोड़ दो। इसमें झमेला नहीं होगा, क्योंकि पहले जो एक स्थान पे चले जाते हैं ना, पहले आप मान लीजिए 10 पेयर को पहले छोड़ दिया, तो उसका एक अधिकार बन जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर अगर दूसरा कोई बार्ड छोड़ोगे तो पहले जो घुसा है वो अधिकार फैलाएंगे उन लोगों के ऊपर, और इसी से झगड़ा अशांति शुरू होता है, यहाँ तक कि मारपीट भी शुरू हो जाता है। मारपीट पहले नहीं होता है, जब लगा मटकी या बॉक्स लगाओगे कुछ भी बार्ड्स का, कोई भी बार्ड्स का, तब फीमेल बहुत ही एग्रेसिव होता है उस टाइम पे, एक दूसरे को मार सकते हैं मटकी के। लेकिन अगर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो, मतलब मेल फीमेल का बॉन्डिंग हो, मतलब वो उसके पास, मतलब उसके फैमिली के साथ है, वो इसके फैमिली हस्बैंड के साथ है या वाइफ के साथ है, तो इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल कर चुका हूँ फ्रेंड्स, वो भी लाभ बाट के ऊपर, मतलब बहुत एग्रेसिव बार्ड है लाभ बाट उसी टाइम पे। लेकिन कुछ मसला नहीं है, हर एक मटकी में 3 मटकी में 4-5 करके बच्चा, किसी का साथ कोई झमेला नहीं है। क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है, हर बार जो मेल फीमेल चेक करके जैसे हम करते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसी के साथ घुसाए थे। लेकिन अगर ये नहीं करते हम, अगर हम थोड़ा सा खुद का घर का बार्ड डाल देते सेल्फ फीडिंग का, फिर मैंने सोचा और 2 पेयर रखेंगे, तभी जाके ब्रीडिंग टाइम में मसला आ सकता है। कॉलोनी का दूसरा जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर ऐसे कुछ होगा, आप कुछ सेल्फ फीडिंग, मतलब एज का प्रॉब्लम है कॉलोनी में, तो जो एडल्ट हो जाएगा वो मटकी देने से वो रिम बच्चा करेंगे और कुछ बार नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे सभी को आपको उसको मतलब डिम बच्चा करने के लिए मल्टीविटामिन कैल्शियम देना पड़ेगा। लेकिन वो तो पानी, तो ये तो आप अलग इंसान नहीं है तो समझ पाएंगे जो ये पानी उसका है, पानी मेरा है, ये खाना उसका है, मैं खाना मेरा है, तो नहीं। एक ही बर्तन में आप खाना दोगे, पानी दोगे, तो हर बार पिएंगे, हर बार खाएंगे, ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है जब बच्चा कुछ हो, जन्म ले लिया, हैचिंग हो गया, फिर आप दूसरे साइड में देख रहे हो 2 पेयर का कुछ बुखार हुआ है, तो बुखार का मेडिसिन और या एम्बीप्लेक्स एंड हजम का मेडिसिन अलग हो गया। तो उसी टाइम में 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस ये है, जो बार्ड का शरीर डिस्टर्ब हुआ है उसको अलग कर दीजिए, एक हॉस्पिटल केज में अलग कर दीजिए। हॉस्पिटल केज भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटा एकदम ऐसे मत बनाई दीजिए जब बर्ड्स घूम फिर ना, उड़ना तो छोड़िए, ऐसे कर ना पाए, थोड़ा सा फ्लाई कर पाए, सुस्त होने के बाद वो इतना मतलब हाइट एंड केज होना चाहिए, स्पेस हाइट एंड विथ होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका हॉस्पिटल केज में नहीं है, अलग नहीं कर सकते हो, दूसरा कोई स्पेस नहीं है, तो दवाई देना चाहिए। मतलब प्रॉब्लम ये तब होता है जब बेबी का जन्म हो जाता है और उसके साथ साथ कुछ पेयर का बुखार हुआ है या पॉटी का प्रॉब्लम हुआ है, तभी दवाई आपको देना पड़ेगा, बहुत ही थोड़ा करके, क्योंकि पानी तो एक ही है ना, जिसका माँ बाप, जिसका बच्चा हो उसका माँ बाप वही पानी पिएंगे, और जिसका प्रॉब्लम हुआ है वो भी पानी पिएंगे। इसीलिए डोजेस को एकदम, मतलब कैसे क्या होना चाहिए हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, फ़ोन करो हम बोल देंगे, ऐसे कुछ मसला होगा तभी फ़ोन मतलब आएगा इस सिचुएशन, नहीं तो ठीक है। लेकिन कॉलोनी में ये सारा बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जो हम लोग इसको कैसे मेकअप कर पाए। बहुत सारे लोग मतलब कर नहीं पाते, तो बर्ड्स मर जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, बेबी एक्सपायर कर जाते हैं। तो इसीलिए कॉलोनी में जैसे सुविधा भी है, उससे ज़्यादा असुविधा भी है इसी टाइम में, कुछ टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप सेल्फ फीडिंग बेबी घुसा रहे हो, तो जब ब्रीडिंग एज में आएगा एक साथ ही आएगा। और एक चीज़, अगर लव बर्ड का कोई कॉलोनी कर रहे हो, तो फिशर का, जैसे देखिए रोज़ी का कॉलोनी अलग होना चाहिए, फिशर का अलग होना चाहिए, मार्क्स का होना। हाँ, अगर आप फिशर के साथ मार्क्स का कोई पेयर करना चाहते हो वो बात अलग है। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं, रोज़ी तो रॉन्ग माने नॉन रिंग बर्ड है तो अलग ही है। फिशर का अगर करो तो फिशर 1 साल में अडल्ट हो जाता है, मार्क्स 18 महीने में अडल्ट होता है। तो इसीलिए फिशर मार्क्स का कोई एक साथ कॉलोनी मत करो। प्रॉब्लम हो नहीं रहा, जब होगा तब संभल नहीं पाओगे। क्योंकि बहुत लोग भी मतलब मेरे बातों को सुन के बोल सकते हैं मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है आज तक, लेकिन जब होगा तब प्रॉब्लम संभल नहीं पाओगे। इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि चल रहा है ठीक है, लेकिन जब होगा प्रॉब्लम, क्योंकि
इसमें क्या होता है वही प्रॉब्लम, फिशर पहले एडल्ट हो जाते हैं, मार्क्स पर बाद में एडल्ट हो जाते हैं। अगर ऐसे पेयर हो जाएगा जो जो एडल्ट बर्ड के साथ सेमी एडल्ट बर्ड, तो उसमें अगर फीमेल हो जाएगा बाय मेल, कुछ ना कुछ अनफर्टिलिटी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हाँ, अगर आप मार्क्स के साथ फिशर के साथ मार्क्स के साथ फिशर का कुछ पेयर करना चाहते हो तो तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो सोच है, मैं हमेशा से फिशर के ऊपर ही काम कर रही हूँ। फिशर का कॉलोनी अलग होना चाहिए, मार्क्स का कॉलोनी अलग, और रोज़ी तो हमेशा से ही अलग होगा, क्योंकि मतलब छोटे उम्र में वो एक साथ रहेगा, तीनों बर्ड ग्रुप का बर्ड ही एक साथ ही रह सकते हैं। दोस्त हो जाते हैं तब ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग एज में अलग होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो ये सारे चीज़ जो आज के हम बताया है, जो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो नया नया शुरू करना चाहते हो, कॉलोनी करना चाहते हो, कॉलोनी में आपका टाइम बच जाता है, एक साथ एक टाइम में एकदम परिष्कार कर दीजिए, एक बर्तन में खाना दे दीजिए, एक बर्तन में पानी दे दीजिए, बस आपका हो गया। सेपरेट केज में हर एक बर्तन में खाना, हर एक बर्तन पानी, क्लेज फोर को परिष्कार करना टाइम लगता है, लेकिन इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा इसलिए है, ब्रीडिंग टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आपका मान लीजिए 10 तो केज है, 10 पेयर बर्ड है, कुछ पेयर का प्रॉब्लम हो तो उसी केज में आप दवा डाल सकते हो या दवाई डाल सकते हो, तो दूसरे केज में वो डिम बच्चा कर रहे हैं। लेकिन कॉलोनी में ये मसला हो सकता है, कुछ बर्ड का बच्चा हुआ है, कुछ बर्ड का नहीं हुआ है, क्योंकि एज का फ़र्क है ना। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो उसको एक एज में, अगर सेमी एडल्ट तो सेमी एडल्ट मतलब इकट्ठा करके और एक ही साथ दुकाना, मतलब छोड़ना। कुछ पेयर पहले छोड़ दिया, कुछ पेयर बाद में छोड़ दिया, इसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन हाँ, बॉन्डिंग हो जाएगा, लेकिन दिक्कतें भी आ सकते हैं। और ब्रीडिंग टाइम में तो ज़रूर आएंगे। ब्रीडिंग टाइम में कॉलोनी बनाना मतलब सोचिए मत, क्योंकि इसमें फीमेल लवबर्ड का अगर होगा या बजिस का होगा, बजिस तो इतना डेडली मारपीट करते एक दूसरे को मार देते हैं, इतना फीमेल एग्रेसिव हो जाता है। इसीलिए जो है वैसे ही कीजिए। कॉलोनी करना चाहते हो तो ऑफ ब्रीडिंग में कीजिए, जब उसका कोई मटकी या बॉक्स नहीं होगा तभी जाके कीजिए। तो ये जानकारी इसीलिए प्रोवाइड किया। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, दादा मैं ऐसे करना चाहता हूँ, क्या करूँ, तो इसीलिए दिमाग में आया जो हम एक वीडियो ही बना दें, जिसके लिए हर जो सोच रहे हो उसके लिए सुविधा हो। कॉलोनी का और एक प्रॉब्लम ये आता है, एक तो है जब देखिए, जैसे हमने बोला मेरा कॉलोनी है, सेपरेट में भी है, मेरा जो कॉलोनी ज़्यादा है, लेकिन मेरे बुआ के घर में उधर सेपरेट केज में है, सब कुछ स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए सेपरेट सब कुछ है। तब जाके मैं जो एक प्लेस मतलब मेरा है और एक स्थान पे दोनों सेटअप को मार्च कर रही हूँ, तब कॉलोनी भी रहेगा और सेपरेट भी रहेगा। तो इसमें मेरा ऐसे सोच है, क्योंकि मैं कुछ सोच के रखा हूँ किसके ऊपर कैसे हम स्टडी करेंगे, काम करेंगे। फिंच के ऊपर करेंगे, जावा के ऊपर करेंगे, लवबर्ड तो मेरा सबसे पसंदीदा वाद है। कनूर के ऊपर करेंगे, आपका हाइमिटेशन लवबर्ड तो है ही, और सन के ऊपर भी थोड़ा बहुत मतलब सोचे हैं। तो जितना जैसे जैसे करेंगे आप लोगों को अपडेट ज़रूर देंगे, क्योंकि अब हम एक फैमिली है, तो फैमिली के जो होता है अपडेट होना चाहिए हर मेंबर के पास, तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन बात ये नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कॉलोनी है तो ये करो। दूसरा टिप्स ये शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसमें और एक चीज़ डालना चाहता हूँ। अभी इस जो अगर किसी के पास जावा है तो थोड़ा देर बाद बिठाइए, फिंच भी है थोड़ा टाइम वेट कीजिए, नहीं तो क्या हो रहा है, आज सुबह में भी एक भाई का फ़ोन आया है, एक में ले तो हो रहा है, हैचिंग भी जो हिट होना चाहिए, फीमेल जाके बैठ रहे फिंच के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन डेड इन सेल हो रहा है। वो फ़ोन करने के बाद 2 फ़ोन और आया, सेम प्रॉब्लम। ये वेदर के ऊपर प्रॉब्लम है, और है कैल्शियम का बहुत सारा डेफिशिएंसी, मतलब कैल्शियम ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, बच्चा का जब निकलने का टाइम आता है तब निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसी को एक फोकस कीजिए। कैल्शियम देखिए हर चीज़ का, फिर बोल रही हूँ, हम लोगों को अगर 1 साल भी लग जाए, ये सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। ना मल्टीविटामिन ज़्यादा ज़रूरत है, ना कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरत, हर चीज़ का एक बैलेंस शरीर में अगर होगा तभी जाके वो सही प्रॉपर रिज़ल्ट पाओगे आप लोग, नहीं तो इधर उधर हो सकते हैं। कभी डिम जमेगा तो कभी डेड इन सेल हो जाएगा, काला हो जाएगा, मतलब भीतर से पच जाएगा,
तो ये सारे मसला हो सकता है, इसीलिए बैलेंस मेंटेन कीजिए। इसीलिए V+ का जो अभी का V+ एडवांस है वो पूरी एक बैलेंस फूड है। बार्ड्स के शरीर में सेल से तो बॉडी बनता है, हर सेल को एक्टिव करते हैं। जो डेड सेल है, हम लोगों के शरीर में भी डेड सेल है। जैसे हम लोग साबुन माखते हैं ना, ऐसे ऐसे मुँह धोते, बहुत सारे सेल झड़ जाते हैं। ये ऐसे आंखों से नहीं देख पाओगे, ऐसे थोड़ा सा, जैसे उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, अभी भूल गया है, उसी से देखोगे तो इतना मतलब सेल झड़ रहा है, फिर जन्म भी ले रहा है। वो कैसे, हम लोग जो फूड खाते हैं उसी से सेल बनता है। V+ ऐसे एक प्रोडक्ट है मैंने बनाया आप लोगों से दुआ से और मालिक की कृपा से, जो भीतर में डैमेज सेल को भी रिकवरी करते हैं। इसीलिए बर्ड्स इतना हेल्दी रहता है और ब्रीड भी अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि ब्रीडिंग एज में क्या होता है, जो हार्मोन मतलब रिलीज़ हो रहा है उसी के बॉडी में, तो देखिए दवा देने से के बाद वो हार्मोन रिलीज़ होता है। लेकिन अगर खाना जो फूड आप खिला रहे हो उसी से ही सब कुछ हो जाए तो दवा का कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ज़रूरत है, लेकिन कुछ टाइम पे, जैसे एग लेकर रहे तभी थोड़ा सा कैल्शियम का सपोर्ट दे दीजिए। लेकिन कैल्शियम बार अगर किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप लोग लिए हो, तो आपका मेडिसिन का इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, मेडिसिन का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ V+ और कैल्शियम मैनेज करके दीजिए, बैलेंस करके दीजिए, उसी से ही आपका सही रिज़ल्ट आएगा। और एक बात देखोगे, खुद फ़र्क महसूस करोगे। पहले मेडिसिन देने के बाद जो बर्ड्स का, फीमेल बर्ड्स का थोड़ा सा शरीर हल्का हो जाते थे, मतलब झूल जाते थे, ख़राब हो जाते थे। अभी नहीं होगा, अभी कभी नहीं होगा। फिर भी अगर हुआ तो भीतर में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिकवरी हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो जो कुछ भी करो बैलेंस के साथ करो। ये दे दिया वो दे दिया, मतलब ऐसे मत करो, सोच समझ के करो। क्योंकि सोच की कमी है इंडिया में, हम लोगों के इधर सोच के बहुत ही कमी है। हम लोग बहुत सुन के करते हैं, ये छोड़ दीजिए एकदम से। बार बार बोल रही हूँ, बार्ड्स आपका है, मरेगा तो आपका नुकसान होगा, जिएगा तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि इधर कुछ कोई अब जिसको सुनकर कर रहे हो, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ, सुनकर ना, जो हम बोल रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। बैलेंस किसको बोलते हैं? आप इतना सारा खाना दे दिया उसको बैलेंस नहीं बोलते हैं। बैलेंस उसको बोलते हैं जो शरीर का जो रिक्वायरमेंट्स है, विटामिन्स का, मिनरल्स का, कैल्शियम का, ये सारे फूड का, वो सही तरीके से फूड का माध्यम से पहुँचे उसके शरीर में, तभी जाकर वो तंदुरुस्त, फिट एंड हेल्दी रहेंगे और डिम बच्चा भी सही टाइम पे करेंगे। तो आज इतना ही। वीडियो को कैसा लगा एक लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि जो हम आज तक और आने वाले दिन में जो इतना वीडियो हम बनाएंगे, बहुत मतलब वो सारे वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा से हूँ। कभी कभी फ़ोन नहीं पकड़ पाता हूँ क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ। व्हाट्सएप फिर बोल रही हूँ, व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप में ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। लेकिन फ़ोन एक बार कीजिए, नहीं पकड़ूँ तो फ़ोन मत कीजिए। मैं टाइम मिलेगा तो, मतलब टाइम तो मिलेगा ही, उस काम से निकल के अब ज़रूर फ़ोन करूँगा। कुछ लोग हैं बार बार फ़ोन करते रहते, नहीं मैं सुनता रहता लेकिन पकड़ नहीं सकता हूँ। इसीलिए व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, वॉइस कर दीजिए। बहुत लोग करते हैं, उसको पूछिए, देखिए वीडियो देख रहे हो, हर किसी को मैसेज का, मतलब वॉइस मैसेज हो चाहे टेक्स्ट मैसेज हो, रिप्लाई मिल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं हूँ, मैं हमेशा से आप लोगों के साथ हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मेरे जानकारी में होगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और दूसरी बात है, थोड़ा सा पेशेंस रख के, समझ के, बात के ऊपर सब कुछ अप्लाई कीजिए। नमस्कार।